अगर आपके दांतों में गंदगी जमा हो गई है, मसूड़ों से खून आ रहा है, दांत आपके हिल रहे हैं या फिर मुंह से बदबू आ रही है और अगर आप इसे घर पे कुछ होम रेमेडीज के द्वारा सही करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि क्या होम रेमेडीज इतने इफ़ेक्टिव होते हैं कि आपकी इस समस्या को वो ख़त्म कर सकते हैं। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 3 ऐसे होम रेमेडीज शेयर करने वाले हैं जिसका यूज करके आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आज हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शुरू होता है हमारे डेली रूटीन यानी कि ओपीडी टाइमिंग से। ओपीडी की टाइमिंग हमारी लगभग 11 बजे रहती है और हम और हमारे सीनियर जो ट्रीटमेंट करते हैं वो अपना कुछ चेकअप किए और चेकअप के बाद कुछ पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट चल रहा था और प्रोसीजर करते करते लगभग दोपहर के 1 बज जाते हैं और तभी एंट्री होती है एक फैमिली की जिसमें टोटल 5 लोग रहते हैं और इस 5 लोगों में से केवल एक पर्सन को जो है दांतों से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहते हैं और बाकी के जो 4 पर्सन रहते हैं वो केवल उस मरीज के साथ में आए हुए रहते हैं और पेशेंट का यह कंप्लेंट रहता है कि उसके मसूड़ों से जो है वो ब्लड आता है जब भी वो कुछ सामने से काटता है, खाता है या ब्रश करता है तो उसके दांतों से उसके मसूड़ों से ब्लड आता है और उसके दांत हिल रहे होते हैं, उसके मुंह से बदबू आ रही होती है। यह पेशेंट का कंप्लेंट था। चेकअप करने के बाद हमें पता चलता है कि पेशेंट के दांतों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मोटी टार्टर की लेयर जम चुकी है जिसके कारण से उसके मुंह से बदबू आ रही है, उसके मसूड़ों से दांतों की पकड़ ढीली हो गई है, दांत हिल रहे हैं जिसके कारण से मसूड़ों से उसके ब्लड भी आ रहा था। जब पेशेंट को इस एरिया पे टच किया गया यानी कि उसके लोअर इंसाइजर पे जो है जब उसको टच किया गया उसके गम्स को तो वहाँ से जो है ब्लड निकलने लगा। और जब पेशेंट से हम लोगों ने इसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा तो पता चला कि इसका कोई भी ऐसा मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि इसके कोई भी मेडिकल इशूज़ नहीं है जिससे कोई दवा चल रही है बीपी शुगर। लेकिन फिर भी हम लोगों ने आमतौर पे इनका एक बार शुगर चेक किया जो कि रैंडम ब्लड शुगर रहता है, वो भी एकदम नॉर्मल आया क्योंकि पेशेंट का कहना था कि यानी कि उनके साथ जो थे 4 पर्सन उन लोगों का कहना था कि इनको मीठा काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये बराबर अधिक मात्रा में भी मीठा खाते रहते हैं। तो ये सब मैंने चेक किया और चेक करने के बाद जो हमारे सीनियर हैं इनको ट्रीटमेंट प्लान समझाते हैं और समझाने के बाद ये प्रोसीजर कराने के लिए तैयार होते हैं जिसमें इनकी स्केलिंग की जाती है। स्केलिंग के बाद इनको कुछ मेडिसिन प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं जिससे कि ये अपना रिकवरी अच्छे से कर पाए और साथ साथ जो इनके 4 पर्सन और रहते हैं इस पेशेंट के कहने पर जो है वो चारों एक बार तैयार होते हैं कि आप लोग भी अपना दांतों का चेकअप करा लीजिए कि अगर कोई इशू हो रहा हो या स्टार्ट हो रहा हो तो उसको जल्दी से जल्दी वो सही किया जा सके। फिर धीरे धीरे एक एक लोग तैयार होते हैं, चेकअप किया जाता है। लेकिन चेकअप करने के दौरान यह पता चलता है कि जितने भी लोग आए थे यानी कि उस पर्सन के साथ जो टोटल 5 लोग थे, 5 के पाँचों लोगों को केवल एक ही दिक्कत थी जो कि एक पेशेंट से मिलता जुलता था। मतलब उसके भी दांतों में टार्टर जमा हुआ था, दांत हिल रहे थे और मसूड़ों से खून निकल रहा था, बदबू आ रही थी। ये सारी ही चीज़ें वो चारों पेशेंट में और दिख रहा था। जब चारों लोगों का देखा गया तो उन लोगों को भी सेम ट्रीटमेंट का प्लान समझाया गया कि आप ऐसा करवा लीजिए, नहीं तो आपके दांत आगे चल के ख़राब हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों का कहना यह था कि अरे भाई हमें इससे कोई दिक्कत ही नहीं है, यह हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं देता है, बस केवल ये थोड़ी सी गंदगी है। लेकिन शायद इनको लोगों को ये नहीं पता है कि ये जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, जो छोटी छोटी गलतियां हैं, वह आगे चलकर कितनी बड़ी बीमारियां बन सकती हैं और इनको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अगर ये समय से इसको साफ़ ना किया जाए, समय से इनकी परेशानी को ख़त्म ना किया जाए तो आगे चल के दाँत ज़्यादा हिलने लगेंगे और इनके दाँत को निकालना पड़ेगा और उसके बाद का जो प्रोसीजर रहता है वो काफ़ी महंगा और सर्जिकल प्रोसीजर रहता है। क्योंकि अगर आप इम्प्लांट वगैरह यानी कि फिक्स दांत की तरफ जाते हैं तो आपको इम्प्लांट करवाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ अलग प्रोसीजर रहते हैं, कुछ अलग गाइडलाइन रहती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ आपके अलग जो चेकअप रहते हैं, कुछ ब्लड से रिलेटेड रहते हैं, कुछ सीबीसीटी रहते हैं। ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं, कुछ सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ओवरऑल हम लोगों ने इनको काफ़ी समझाया लेकिन ये चारों जो है ट्रीटमेंट के लिए जो है तैयार नहीं होते हैं
और वो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या कुछ घरेलू उपाय ऐसे भी हैं जिससे हम इसे घर पे भी साफ़ कर सकते हैं, इसको घर पे सही कर सकते हैं। इन लोगों के कंडीशन को देखते हुए हम लोगों ने कहा कि हाँ, घरेलू उपाय तो हैं, लेकिन वह इतने इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगे जिससे कि आपके इस गंदगी के बाद भी ये होम रेमेडीज़ एक्चुअल में वर्क करें। क्योंकि अगर हम होम रेमेडीज़ बताते हैं तो आपको वह एक्चुअल में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो आपके दांतों के ऊपर प्लाक की हैवी टार्टर जमी हुई है, जो इन्फ्लेम हो गया, आपके गम स्वेलिंग में आ गए हैं, जब तक उसको सही नहीं किया जाएगा तब तक आपके कोई भी होम रेमेडीज़ उतना इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क नहीं करेंगे। इतना सब समझाने के बाद भी इन लोगों के समझ में नहीं आता है और ये लोग घर चले जाते हैं। वीडियो में आगे क्या हुआ इसको देखने के लिए पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो उन लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे भी दांतों की इस तरीके की समस्या है, बीमारी है, उन लोगों के पास से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो नीचे कम से कम एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। होता ये है कि लगभग 14 दिनों के बाद ये चारों पेशेंट जो है ये दोबारा से क्लिनिक पर विजिट करते हैं। और इस बार होता ये है कि ये एक एक करके जो है ये कहते हैं कि आप हमारे दांतों को साफ़ कर दीजिए, जो भी प्रोसीजर आप बता रहे थे वो हमारे दांतों के लिए जो भी अच्छा रहे वो कर दीजिए। हम लोगों ने जब पूछा ऐसा क्या हो गया आप लोगों के, बिना कुछ कहे ये आप लोग तैयार हैं, तो उन लोगों ने बताया कि 14 दिनों के अंदर हम लोगों ने कई सारे होम रेमेडीज़ ट्राई किए, कुछ यूट्यूब से देख कर किए, कुछ लोगों के एडवाइस से किए, लेकिन कोई भी होम रेमेडीज़ एक्चुअल में वर्क नहीं कर रहा है। हमारी जो समस्या थी उसमें ज़रा सा भी कोई इधर उधर फ़र्क नहीं मिला। फिर हम लोगों ने समझाया कि देखिए ऐसे कंडीशन में, यानी कि जब दांतों के ऊपर आपके ज़्यादा टार्टर जम जाती है, आपके इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको होम रेमेडीज़ से तुरंत कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। उसके लिए कुछ मेडिकल यानी कि क्लिनिकल जो प्रोसीजर रहते हैं पहले उसको करना पड़ता है, जिससे कि आपकी जो समस्या है उसको ख़त्म किया जा सके। हाँ, दोबारा से ये चीज़ें आपके दांतों में ना हो पाएँ, यानी कि दोबारा से आपके मुंह में यानी कि दांतों के ऊपर प्लाक ना जमे, टार्टर ना जमे, आपके मसूड़े नीचे ना जाए, दांत ना हिले, मुँह से बदबू ना आए, ये सब आपके दोबारा से ना हो पाए, इसके लिए तो तमाम होम रेमेडीज़ हैं जो एक्चुअली में वर्क भी करती हैं। लोगों ने उन लोगों को प्रोसीजर समझाया और इनका ट्रीटमेंट किया गया। और ट्रीटमेंट के बाद इनको कम से कम 1 हफ्ते तक जो है कुछ मेडिसिन की ज़रूरत थी, जिसको हम लोगों ने प्रेस्क्राइब किया। और हम लोगों ने पेशेंट को जो है प्रॉपर ओरल हाइजीन के बारे में समझाया कि कैसे आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 3 ऐसे होम रेमेडीज शेयर करने वाले हैं जिसका यूज करके आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो चीज़ है वह है अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करिए। ओरल हाइजीन यानी कि आपके दांतों की जो साफ़ सफाई रहती है वही आपकी ओरल हाइजीन है। यानी कि आपको दिन में 2 बार तो ब्रश करना ही करना है। एक बार सुबह में आप कर लीजिए और एक बार रात में सोने से पहले, आप खाना खाने के बाद और सोने से पहले ब्रश ज़रूर करिए। इससे क्या होता है कि दिन भर का जो भी आपका फूड इधर उधर दांतों के बीच में चिपका है, फंसा है, वह आसानी से साफ़ हो जाता है। और कुछ भी खाइए, चाहे आप एक रोटी खाइए, चाहे आप एक बिस्किट खाइए, कुछ भी खाइए, तो खाने के बाद आप अच्छे से कुल्ले कर लिया करिए, जिससे कि वह गंदगी तुरंत ही साफ़ हो जाती है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं पहले होम रेमेडीज़ की, वह है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है कि वह आपके पूरे गम्स को, आपके पूरे मसूड़े को जो है एक नई यानी कि उसमें जो भी बैक्टीरिया रहते हैं उसको ख़त्म कर देता है। आपके दांतों को, आपके मसूड़ों को वह रीग्रोथ कर देता है। जो भी आपके मसूड़े नीचे जा रहे हैं उसको वह अपनी जगह पे रीग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और मसूड़ों की तमाम समस्याओं को वह ख़त्म करता है। अगर मसूड़ों में स्वेलिंग रहती है, ब्लड निकलता है, तो इसमें यह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके लिए आपको नारियल का तेल या फिर शुद्ध तिल का तेल लेना है। इसे 10 ml की मात्रा में ले लीजिए और जैसे आप नमक पानी से कुल्ले करते हैं, सेम उसी तरीके से 10 ml की मात्रा अपने मुंह में लीजिए और अपने मुंह के चारों तरफ हिलाइए और इसको कम से कम जो है 10 मिनट के लिए अपने मुंह में ज़रूर रखिए। और इसके अलावा हमारा जो दूसरा घरेलू उपाय है वह है एलोवेरा जेल से मसाज। इसके लिए क्या करना है कि आपको ताज़ा एलोवेरा जेल ले लेना है और आपके अपने मसूड़ों पर इसको लगा देना है और
नीचे के जो मसूड़े हैं इसको ऊपर की तरफ पुश करना है और ऊपर की दांत के जो मसूड़े हैं उसको नीचे की तरफ पुश करना है। और एलोवेरा जेल लगा के जब आप इसको पुश करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके मसूड़ों में जो है अच्छी खासी जो है जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको कम करता है और साथ में आपके मसूड़ों को आपके दांतों की पकड़ से अच्छे से जोड़ता है। और इसके अलावा तीसरा जो होम रेमेडीज है वह यह है कि नमक, हल्दी और लौंग का पाउडर और इसमें शुद्ध जो है सरसों का तेल या फिर शुद्ध तिल का तेल मिला लीजिए और इसे पेस्ट जैसा बना लीजिए। नमक में अगर आपको समुद्री नमक यानी कि जो लाल वाला नमक रहता है अगर वह मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं मिलता तो आप सफ़ेद नमक भी यूज कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जो नमक रहता है वह दरबरा ना रह जाए, वह एकदम पाउडर कर लीजिए, जिससे कि जब आप अपने मसूड़ों पर मसाज करेंगे तो इससे होता क्या है कि आपके मसूड़े कटेंगे नहीं। और अगर आप इन सब सावधानियों को नहीं बचा सकते हैं तो इसकी जगह पर इसके अल्टरनेटिव पे आप जो है एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं। और इसको करने के बाद जो है आप नमक, हल्दी, सरसों का तेल यूज करने के बाद क्या करिए, नमक पानी या फिर फिटकरी पानी या फिर माउथ वाश से कुल्ले कर लिया करिए। अब इसको अगर हम सीक्वेंस में बात करें कि कब कब क्या करना है, तो देखिए आपको सुबह और शाम ब्रश तो ज़रूर करना है। ब्रश करने के बाद जो है आप एलोवेरा या फिर इस पेस्ट से जो है अपने दांतों के ऊपर, मसूड़ों के ऊपर अच्छे से मसाज कर लीजिए। ये आपको डेली जो है करना ही करना है, और रात में अगर करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगा, क्योंकि दिन में तो आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। और जो ऑयल पुलिंग है उसे हफ्ते में 2 बार यूज करिए। अगर हफ्ते में 2 बार नहीं यूज कर पाते हैं तो 1 बार तो ज़रूर यूज करिए, और इसे कंटिन्यू कम से कम 3 महीने तक जो है यूज करिए। जिससे होगा क्या कि आपके दांतों की जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको तो ख़त्म ही करेगा और ये दोबारा से बढ़ने नहीं देगा। और इसको 3 महीने के बाद फिर अपने डेंटिस्ट के अकॉर्डिंग या फिर अपनी समस्या के अकॉर्डिंग इसको अल्टरनेट कर दीजिए। कुछ दिन यूज करिए, फिर कुछ दिन रोक दीजिए। ऐसे करने से आपके दांतों में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, आपको इसकी आदत भी नहीं पड़ेगी, और आपके दांतों में जो भी समस्या थी वह बड़े ही आसानी से ख़त्म भी हो जाएगी।